सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है और शाश्वत सुख की बात चल रही थी इस कक्षा में और हम स्थूल कर्मों से शुरू करके और 20 खंड तक 20वें खंड में श्रद्धा के ऊपर पहुंच गए थे। तो यहाँ तक 19 जो खंड हैं उनमें ऋषि हमें कभी बाहर के जो स्थूल पंचभूत हैं उनसे परिचय कराते हुए उनको साक्षात ब्रह्म समझ करके उनकी उपासना करने का निर्देश दे रहे हैं। कहीं हमारे अंदर ही जो संकल्प आदि, हमारे मन के विचार आदि, भाव आदि जो हैं, अपनी ही शक्तियां आंतरिक, उनको ब्रह्म समझ करके और उसके प्रति निष्ठावान होने का हमें निर्देश दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अंदर भी और बाहर भी दोनों प्रकार के जगत के साथ हमें कैसे बरतना है सुखी होने के लिए, इसकी शिक्षा हमें यहाँ उपनिषद के ऋषि सनत कुमार ऋषि के माध्यम से दी जा रही है। क्योंकि वस्तुएं कोई भी या व्यक्ति कोई भी ना सुखदायी होते हैं ना दुखदायी होते हैं। उन वस्तुओं का यथा योग्य प्रयोग या अयोग्य प्रयोग वो हमें सुखी या दुखी करता है। अब खीर अपने आप में बहुत अच्छा भोजन है, अमृत है, लेकिन वो ही यदि किसी टाइफाइड हुए व्यक्ति को खिलाएंगे तो उसके लिए वो दुखदायी हो जाएगा, और वो ही किसी पूरे हेल्दी व्यक्ति को खिलाएंगे तो उसके लिए सुखदायी हो जाएगा। तो खीर अपने आप में ना सुखदायी है ना दुखदायी है। कौन व्यक्ति उसका कैसे प्रयोग कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु किसी के लिए सुखदायी या दुखदायी नहीं होते। कोई भी विचार सुखदायी दुखदायी नहीं होते। हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि जो जिनको लोक में जिनको नेगेटिव माना जाता है, बुरा माना जाता है, उसकी भी कहीं कहीं वेद में प्रार्थना करने के लिए देखा जाता है। मन्युरसी मन्युम मयि देहि, लोक में उसको क्रोध कहा जाता है, शक्ति वो ही है, और वेद में उसी शक्ति को मन्यु कह दिया है। तो उसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? अपनों पे किया जा रहा है तो क्रोध कहलाएगा, और जो शत्रु है, जो बाधक है हमारी उन्नति में, उसके ऊपर किया जाए तो उसी को मन्यु कह दिया जाएगा। एक जो आकर्षण है राग, तो उसको लोक में क्या कहा जाता है? बुरा माना जाता है। लेकिन वो यदि भगवान के प्रति हो जाए तो उसी को भक्ति कह देते हैं, अनन्य भक्ति कह देते हैं। तो वस्तुएं या कोई भाव विचार अपने आप में उनका स्वरूप अच्छा बुरा नहीं होता है। हम उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये व्यवहार हमें ये सिखा रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर इन ऋषियों की कि ये हमें बता रहे हैं कि किस चीज को कैसे हमें सदुपयोग करना है। तो ऐसे हम 21वें खंड में पहुंच गए थे। तो इन्होंने बताया था कि श्रद्धा ही सुख का मूल है, और वो श्रद्धा बनती कैसे है? फिर वो बनती है निष्ठा से। निष्ठा मतलब निश्चित रूप से जहां हम ठहर जाते हैं, एक दृढ़ निश्चय कि अब हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब चलना इसी मार्ग पे है, संन्यास मार्ग पे चलने हैं, ब्रह्मचर्य मार्ग पे चलना है, अब हमें धन कमाना ही है, हमें इस मार्ग पे चलना है, अब हमें गृहस्थ मार्ग पे चलना है। एक जो दृढ़ निश्चय हो जाता है तो उसके बाद फिर उससे वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और वो निष्ठा ही हमारे अंदर फिर उस मार्ग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देती है, या उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देती है। जैसे कभी कभी क्या, पहले तो ऐसे ही होता था, आजकल तो शादी से पहले लड़के लड़कियां आपस में मिलके फिर शादी करते हैं। पहले तो पता भी नहीं होता था किस लड़के की किस लड़की से शादी होगी, दोनों को ही नहीं पता होता था। लेकिन जब शादी हो गई तो उन्होंने क्या कर लिया, एक निष्ठा बना ली। निष्ठा मतलब निश्चित रूप से वो वहां पर ठहर गए कि अब पूरा जीवन इस व्यक्ति के साथ ही जीना है। तो पुरुष को स्त्री के प्रति निष्ठा हो गई, स्त्री को पुरुष के प्रति हो गई, तो फिर थोड़े दिन में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भी हो जाती है फिर, और फिर वो चलता रहता है, पूरे जीवन भर चलता है। ऐसे ही तो मिले सब लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, और आप सब भी गृहस्थ से ही आए, तो गुरु शिष्य भी ऐसे ही मिलते हैं। एक दिन जब पहले दिन मिलते हैं तो दोनों अजनबी होते हैं ना, और एक निश्चय कर लिया कि अब हमें इस आश्रम में, इस संस्थान में, इस गुरु के सानिध्य में ही पूरा जीवन जीना है। और गुरु भी निश्चय कर लेता है कि अब यही मेरा परिवार है, यही मेरे अपने स्वजन हैं, परिजन हैं। तो फिर धीरे धीरे दोनों में परस्पर क्या होने लगती है, निष्ठा के बाद श्रद्धा। पहले निष्ठा होती है, एक निश्चित निर्णय लेना होता है। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि ये निष्ठा बहुत काम की चीज है, ये हमें सुख देने वाली है। यदि निष्ठा नहीं है तो व्यक्ति की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, फिर वो कभी भी ब्रेकअप करने के लिए तैयार होगा, फिर तो भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं थोड़ी प्रतिकूलता आने पर व्यक्ति, या संसार में भी रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक आदि हो जाते हैं, तो फिर वो उसमें वो सुख नहीं रहता है। फिर परेशानियां दोनों को ही होती हैं। परेशानियां तो तभी मिटेंगी ना, जो संबंध था उसको निभाना है, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके प्रति निष्ठा हो। टूट जाएगा तो एक क्षण के लिए तो लगता है कि टूट जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी नहीं होते। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि जैसे निष्ठा हो जाएगी तो तुझे नारद सुखी यदि होना है तो तू निष्ठा को ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना कर, माने निष्ठा में तू प्रतिष्ठित हो जा, निष्ठावान बन। माने ये सारी चीजें वो बता रहे हैं 21 खंड तक, जिसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमें खुद ही करनी है। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि हमें चाहे लौकिक सुख दूसरे की सहायता से मिल सकते हों बेशक, लेकिन जो अपना आध्यात्मिक सुख है, शाश्वत सुख है, वो दूसरे की अपेक्षा से नहीं मिलेगा। ये सारा का सारा जो 20 खंड में करना है वो किसको करना है? खुद को करना है, ये खुद के लिए है। श्रद्धा खुद ही बनानी पड़ती है, निष्ठा खुद ही बनानी पड़ती है, संकल्प अच्छे खुद ही बनाने पड़ते हैं, विचार अच्छे खुद ही बनाने पड़ते हैं, वाणी अच्छी खुद ही बनानी पड़ती है, सत्य युक्त वाणी खुद ही बनानी पड़ती है। सारे काम खुद करने पड़ते हैं अपने आप से। तो हमारा सुख कहाँ निर्भर है? स्वयं पे ही निर्भर है। तो ये कह रहे हैं जी ये निष्ठा बने कैसे? चाहते तो हैं हम निष्ठावान बने, कैसे बने? तो कह रहे हैं यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति। निष्ठा तब बनती है जब उस काम को करते हैं। न कृत्वा निस्तिष्ठति, बिना कर्म के, कृति के बिना निष्ठा नहीं होगी। तो पहले भी जैसे जीवन के निर्णय लिए जाते हैं, ऐसे पहले भी तो निर्णय लिए जाते हैं ना। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो आप एक निष्ठा करते हैं कि ये मेरा मित्र होगा, और उसके साथ फिर आप
पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, प्रीति पूर्वक उसके साथ जीते हैं तो आपको पता लगा कि इससे मेरे को सुख मिला। अच्छा मित्र भी तो एक वो है ना सिद्धि, अष्ट सिद्धियों में सुहृद प्राप्ति भी तो एक सिद्धि है ना। तो वहां आपने अनुभव किया स्कूल में कि निष्ठा से क्या मिलता है, सुख, क्योंकि आपने करके देखा। तो इसलिए अब बड़े होकर के उनके स्वरूप बदल गए। उस समय अपने दोस्त के, छोटे से मित्र के प्रति आपकी निष्ठा थी, अब गुरु के प्रति निष्ठा हो गई। या गृहस्थ में जाते हैं तो पति पत्नी के प्रति निष्ठा हो गई, लेकिन उसको किया पहले हमने, तब निष्ठा बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। निष्ठा कब बनेगी? कृति से। ना कृत्वा निस्तिष्ठति, बिना कर्म के निष्ठा नहीं बनती है। शास्त्र के अनुसार जीना है, ऐसे किसी ने निष्ठा बनाई यदि, तो फिर वैसा करके देखा होगा पहले उसने शास्त्र के अनुसार। शास्त्र में कहा है सत्य बोलना चाहिए, उसने सत्य बोला तो उसको सुख मिला, तो उसकी शास्त्र के प्रति निष्ठा हो जाएगी। शास्त्र में कहा है कि पवित्रता से जीना चाहिए, फिर उसने पवित्रता का जीवन जिया और फिर उसको सुख मिला तो शास्त्र की पवित्रता के प्रति निष्ठा बन जाएगी। तो निष्ठा होती है करके। कृत्वैव निस्तिष्ठति, तो ये बड़ा एक तरह से कंक्लूजन दे दिया। 21वां जो खंड है, 21वें खंड का जो मंत्र है, तो ऋषि ने बता दिया कि भाई आप ना बात बातों में ही सब चीजों को उपलब्ध करना चाहते हैं, केवल बातें बोल करके, केवल बातें सुन करके, तो ये तो होने वाला नहीं है। बातों में तो केवल शब्द आ सकते हैं, वाणी में शब्द आ सकते हैं, श्रोत्र इंद्रिय से केवल शब्द सुनाई दे सकते हैं। तो बात वहीं की वहीं रही, शब्दों से तो शुरू किया था नारद ने, शब्दवित तो था ही ना वो। तो ये इन्होंने कहाँ लाके छोड़ा? कृति के ऊपर करना पड़ेगा। अब करे कैसे व्यक्ति की समस्या ये होती है कि परफेक्शन एक दिन में आता नहीं है और अपूर्ण व्यक्ति करना नहीं चाहता है। गाड़ी ड्राइविंग हम क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, अच्छे से आती नहीं है ना चलानी। तो अच्छे से चलानी तो तभी आएगी ना जब उसकी कई दिन प्रैक्टिस की जाएगी, तब तो आएगी। मेरे को कल परसों ही एक कोई बात कर रहे थे, किसी चिकित्सालय के डॉक्टर थे, बोल जी यहाँ पर जैसे सुबह महाराज जी बोलते हैं कि ये रोग है तो ये वाली दवा ले लेना, गिलोय घनवटी ले लेना, मेधावटी ले लेना, मधुनाशिनी ले लेना, और बोले वो तुरंत आ जाते हैं हमारे पास। बोले आज सुबह स्वामी जी ने ये बोला था। तो बोले इससे पहले भी तो एक वाक्य बोला था, वो नहीं सुना? बोले इससे पहले क्या बोलो? इससे पहले ये बोला था योग भी करना है, प्राणायाम भी करना है, वो नहीं सुना आपने? बोले हाँ वो सुना, लेकिन होता तो नहीं है। अभी हमारा शरीर ऐसा नहीं है ना बाबा जी जैसा कि हम ऐसे दंड बैठक लगा लें और प्राणायाम कर लें। तो वो मेरे को बता रहे थे, बोल जी मैंने उनको कहा कि ठीक आप कुछ मत करना, नहीं होता है ना मत करना, बैठ तो सकते हो ना आसन लगा के। बोले आसन भी नहीं लगता है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, आसन पैर फैला के तो बैठ सकते हो ना? बोले हाँ ऐसे तो बैठ ही लेते हैं। बोले आप कल से बैठना ही शुरू करो, कुछ नहीं करना आपको, 5 मिनट केवल योग के नाम पे बैठना है। सामने टीवी चला लेना या आस्था चैनल लगा लेना, या आगे पीछे करो तो यूट्यूब पे लगा लेना, बाबा जी को देखो और बस केवल ऐसे बैठो। तो फिर बोले 5-7 दिन के बाद आए, बोले बैठे बैठे ना अब मैं ये तो करने लग गई। क्योंकि व्यक्ति करेगा उसको देखेगा, तो 5 मिनट बैठेगा तो खाली तो रह नहीं सकता है। फिर बोले हमने बताया कि आप ना ये काढ़ा बना के पीना। बोल जी ये तो बहुत कड़वा काढ़ा है, ये नहीं पिया जा सकता। बोले अच्छा चल बना तो सकते हो ना, पीना मत। तो बोले ठीक है। फिर बनाई किस लिए, पीना ही नहीं है। तो बोले बस आप बना लेना, बनाने से भी वो जो जाएगी ना स्टीम, उससे भी ठीक हो जाओगे आप। तो फिर बोले ठीक है। वो कोई अच्छा व्यक्ति था तो काढ़ा बना लिया। 2-3 दिन के बाद आए, बोले हाँ कुछ वो स्टीम तो जाती है, थोड़ा नाक तो खुला। बोले अब आप ऐसे करो कल से 1 चम्मच पीना शुरू करो। 1 चम्मच तो पी सकते हैं ना, गिलास भर के नहीं पी सकते, बहुत कड़वा है। तो 1 चम्मच तो पी सकते हो, इतना रोग है। हाँ 1 चम्मच तो पी लेंगे, कितना भी जहर भी क्यों ना हो। तो 1 चम्मच पीना शुरू किया, फिर 2 चम्मच पीना, और उसके बाद फिर 1 कप पीना शुरू कर दिया। और फिर 20 दिन में आए तो बोले बड़ा आराम हो गया।
तो ये है कृति। अब ज्यादा व्यक्ति से होता नहीं है और थोड़ा व्यक्ति करना नहीं चाहता है। व्यक्ति कहता है जी उपासना होती नहीं है, घंटों नहीं बैठा जाता है, हमारा मन, हमारा विचार इधर उधर आने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, 1 मिनट तो बैठ सकते हो ना, 1 ही मिनट बैठो बस, केवल 1 मिनट ध्यान के लिए। पर वो 1 मिनट मिस नहीं होनी चाहिए कभी भी, किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, 1 मिनट जरूर बैठना है। तो वो है कृति, उसके करने से फिर चीजें अभिव्यक्त होने लगती हैं। 1-1 मिनट करेगा तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति 5-10 मिनट पे पहुंच ही जाएगा। 5-10 मिनट से फिर कब वो 1 घंटे पे पहुंच गया और कब फिर पूरा दिन ही उसका ध्यान में हो गया। आपने जब खाना शुरू किया था, आपका जो अस्तित्व था वो स्टार्टिंग में कितना था? आपका अस्तित्व कितना था? अस्तित्व आपका जहां से आपने यात्रा शुरू की इस जीवन की, वहां अस्तित्व कितना था? कितना था भाई? इतना बता रहे प्रशांत जी, इतना नहीं था। मां के गर्भ में उसको दिखाया भी नहीं जा सकता, वहां से अस्तित्व शुरू हुआ है आपका। वो जो एक डॉट, एक बिंदु, वहां से शुरू होते 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 गर्भ में पूर्ण बना, फिर गर्भ से बाहर आके भी फिर वो छोटा सा दिखाई दे रहा था। वो बढ़ते बढ़ते पहले दिन कितने किलो दूध पी लिया करते थे और घी कितना खा लेते थे? जिस दिन पैदा हुए उस दिन खा ही नहीं सकते थे। रोटियां कितनी खा लेते थे? नहीं खा सकते। जूस कितना पी लेते थे? बोले जी दांत ही नहीं थे। चलो दांत, दूध तो पी सकते थे, दूध भी कितना पीते थे? छोटा बच्चा कितना पीता है? 2 बूंद पीता है बेचारा, तो थोड़ी देर में फिर पीता है। लेकिन वो 2-2 बूंद करते 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 शरीर कितना बलशाली हो गया कि आज आप कई किलो वजन उठा सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी क्रियाएं कर लेते हैं और पता भी नहीं चला कि ये मतलब कब ये इतना विकसित हो गया। तो ऐसे ही आंतरिक जगत का जो हमारा अस्तित्व है वो भी ऐसे ही विकसित होता है, 1-1 मिनट से, 1-1 काम के प्रति सजग होने से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। हमारे ऋषियों ने तो वो ही तरीका बताया, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। वहां व्यास भाष्य में कहा व्यास ऋषि ने कि उतना ही तप करना जो आपको परेशान ना करे, हठपूर्वक मत करना, लेकिन जितना आप आराम से कर सकते हो उसमें मिस मत करना, बस निरंतर ये नहीं तोड़ना। हमारे को दिक्कत कम ज्यादा करने में नहीं होती है, हमारे को दिक्कत ये होती है कि हमारा निरंतर ये टूट जाता है। अच्छा सोचने का आप बहुत बड़ा बड़ा मत सोचना। अगर आपके अंदर बहुत बड़े बड़े विचार नहीं आते हैं, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य जीवन का हमारे सामने नहीं है, ऐसा विजन जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सामने है, तो कोई बात नहीं। इतना तो सोच ही सकते हैं ना कि मेरा आज का जीवन मेरे लिए सुखदायी हो, इतना तो सोच सकते हैं हम, बस उतना ही सोचना केवल अपने लिए। और मेरे लिए सुखदायी क्या क्या हो सकता है, फिर केवल 1 दिन उसका ध्यान करना। कोई भी एक भी ऐसा विचार, एक भी मत लाना, एक भी शब्द ऐसे मत बोलना जो आपके लिए हानिकारक होगा, दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए, ऐसा मत सोचना। और केवल 1 दिन, आज आज, कल का कल देखेंगे, ये प्रतिज्ञा केवल आज के लिए है। और आप पाएंगे ऐसे 1-1 दिन की प्रैक्टिस करते करते व्यक्ति का जीवन पूरा चेंज हो जाता है फिर। तो इसलिए कृति को महत्व दिया यहाँ ऋषि ने। हमें सुख की खोज थी और सुख चाहिए, तो हमें सुख के जो साधन हैं उनको जानना पर्याप्त नहीं है, उस जाने हुए को जीना पड़ेगा। और शुरुआत भले ही हम छोटे से ही करें, क्योंकि जितने सामर्थ्य है वहीं से शुरुआत हो सकती है व्यक्ति की, लेकिन ये बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में भी हम नोट डाउन कर लें और अपने दिमाग में भी इस बात को मोटे अक्षरों में नोट डाउन कर लें कि शाश्वत सुख यदि चाहिए तो उसको करना पड़ेगा, कृति से मिलेगा, वो केवल शब्दों से नहीं मिलेगा।
केवल सुनने से भी नहीं मिलेगा, केवल बोलने से भी नहीं मिलेगा, केवल पढ़ने से भी नहीं मिलेगा, वो करने से ही मिलेगा। तो उसकी शुरुआत करनी है, भले ही आप थोड़ा ही करें। आपको शास्त्र पढ़ना है, आपको परीक्षा में अच्छे अंक लेने का इरादा है, तो आज से ही आप एक सूत्र याद करना शुरू करें। तो कल 2 कर लेंगे, परसों 3 कर लेंगे, लेकिन उसको कृति में लाएं। केवल ज्ञान ज्ञान ना बना रहने दें कि हाँ बस ये महीना बीत जाए, उसके बाद तो मैं ऐसी रूटीन बनाऊंगा अपनी कि 6 घंटे पढ़ाई के लिए, फिर तो मैं ऐसी रूटीन बनाऊंगा कि रोज के 50 सूत्र याद किया करूंगा, फिर तो मैं ऐसी रूटीन बनाऊंगा कि पूरा एक पाद एक दिन में याद कर लिया करूंगा। फिर वो तो केवल शेख चिली के ख्वाब रह जाएंगे। आप करोगे ना, एक एक पाद याद करोगे 10 दिन के बाद, तो एक सूत्र आज से याद करना शुरू कर दो, केवल एक। और उस एक में कभी भी टूटना नहीं चाहिए क्रम। सबसे बड़ी बात है क्रम का टूटना। क्रम टूट जाता है व्यक्ति का। व्यक्ति में पुरुषार्थ की दिक्कत नहीं है, उसके लिए शक्ति की भी कमी नहीं है, क्रम टूट जाता है, बस ये बाधा आती है। इसलिए हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो भी हमें यही सिखाते हैं। शिव जी के ऊपर वो घड़ा भर के रख देते हैं, उसमें एक छेद कर देते हैं, फिर घड़े में एक एक बूंद गिरता है उसके ऊपर। तो क्या जरूरत है उसकी, एक ही बार डाल दो, एक बाल्टी पानी डालना है 24 घंटे में, नहीं फिर वो निरंतरीय टूट जाएगा। तो निरंतरीय ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति, ना कृत्वा निस्तिष्ठति, कृत्वैव निस्तिष्ठति, कृतिस्तु एव विजिज्ञासितव्य इति। कृति के बारे में जान तू, और कृति के बारे में जान क्या, कृति को कर, यही जानना है। कृतिम भगवो विजिज्ञास इति। तो भगवान मैं कृति को ही जानना चाहता हूँ, क्रिया को ही जानना चाहता हूँ। ये क्रिया में कैसे करूं ये बताओ। तो कहते हैं कि यदा वही सुखम लभते अथ करोति। क्रिया व्यक्ति कब करता है, जब इसको सुख मिलता है। और सुख की तो खोज में चले थे नारद, तो कह रहे हैं सुख की खोज में बाहर मत जाओ, सुख कैसे मिलेगा, करने लग जाओ। और करोगे कब, सुख मिलेगा। किसी काम को करने से यदि सुख नहीं मिलता है तो व्यक्ति उस काम को छोड़ देता है, अगले दिन नहीं करता है उस क्रिया को। यदा वही सुखम लभते अथ करोति। जब इसको सुख मिलता है तो ये उसको करता है। ना सुखम लब्ध्वा करोति। सुख को प्राप्त किए बिना व्यक्ति उसको नहीं करता है। तो सुख 2 प्रकार का है, एक तो इंद्रियों का सुख और एक आत्मा की तृप्ति वाला सुख। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, सूत्र याद करते हैं, तो उसमें इंद्रियों का सुख तो नहीं मिलता है, ना सोने को मिलता है, ना खाने में भी थोड़ा कम खाना पड़ता है जिनको याद करना है, तो इंद्रियों का सुख नहीं है। लेकिन जब आप याद कर लेते हैं तो आपको अंदर से एक आत्मिक तृप्ति मिलती है, और वो ही वास्तव में सुख है जो अंदर से तृप्ति मिलती है। आप किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा कर लेते हैं या कुछ खाने के लिए चोरी कर लेते हैं, तो इंद्रिय को तो सुख मिल गया लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप अपने हिस्से का किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं या किसी दूसरे के गलत व्यवहार को आप सहन कर लेते हैं, तो आपको इंद्रिय का सुख तो नहीं मिला, लेकिन अंदर से जो तृप्ति मिली वो शाश्वत सुख है, उसको फिर कोई छीन नहीं सकता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं ना सुखम लब्ध्वा करोति। सुख यदि नहीं मिलेगा तो व्यक्ति उसको नहीं करता है। सुखम एव लब्ध्वा करोति। सुख मिलता है तभी करता है। आप पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद अंदर से एक सुख मिलता है, एक तृप्ति मिलती है कि हमने अच्छा कर्म किया। तो यहाँ सुख का मतलब केवल इंद्रिय सुख की बात नहीं हो रही है, आत्मिक सुख की, बौद्धिक सुख की, उसकी बात की जा रही है कि जब व्यक्ति को सुख मिलता है, अंदर से तृप्ति मिलती है, तो वो उस कर्म को करता है। योग करने में भी शरीर को सुख नहीं मिलता, इंद्रियों को। शरीर तो बेचारा थक और जाता है दंड बैठक लगाते लगाते।
जिस दिन 100 लगवाते हैं स्वामी जी तो उस दिन तो थकान होती है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है कि मैंने भी आज 100 दंड लगा ली। तो जब करता है तो सुख मिलता है, सुख मिलता है तो करता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित हैं। सुखम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति। इसलिए इस सुख की खोज कर, कौन से सुख की? जो कभी चेंज नहीं होता है। अविद्या में क्या होता है? अनित्य शुचि दुख अनात्म सु, नित्य शुचि सुखात्म ख्याति। जो वास्तव में दुखदायी हैं उनको हमने सुखदायी समझ लिया, तो ये सुख की खोज नहीं है, ये तो दुख की खोज किए जा रहे हैं हम। साधनों को हमने सुखदायी समझ लिया, बाहर से मिलने वाले जो विषयों के सुख हैं उनको हमने सुख समझ लिया, तो वो तो फिर हमने दुख के साधन इकट्ठे कर लिए। तो वास्तव में सुख क्या है उसको विजिज्ञासितव्य, उसको जान। सुख सहन करने में है या बदला लेने में है, इसको जान। और जब इसको जान लेगा कि सुख बदला लेने में नहीं है, सुख क्षमा करने में है, सुख सहन करने में है, सुख सेवा करने में है, अगर ये जान लिया तो फिर तू उसको जरूर करेगा। इसलिए सुख को जान। सुखम तु एव विजिज्ञासितव्य। सुख सुख तो सब बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुख है क्या उसको जानो। वास्तविक सुख क्या है, और वो तो फिर ज्ञान से ही पता लगेगा, क्योंकि अविद्या में तो उल्टा पुल्टा ही दिखेगा। जो दुखदायी है वो सुखदायी लगता है, जो सुखदायी है वो दुखदायी लगते हैं। तो इन्होंने कहा सुखम भगवो विजिज्ञासयति। तो प्रभु फिर सुख के बारे में ही बताइए, ये क्या है ये सुख, इसका स्वरूप क्या है। तो ये फिर अंतिम इसमें निचोड़ दे दिया। 23वां जो खंड है इसका, यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमा तु एव विजिज्ञासितव्यम इति भूमानम भगवो विजिज्ञासे इति। तो यहाँ उन्होंने बता दिया कि सुख क्या है। यो वै भूमा, जो बड़ा है विराट है वो ही सुख। ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। अल्प विचार में, छोटे विचार में सुख नहीं है, छोटे भाव में सुख नहीं है, छोटे शब्दों में सुख नहीं है, जीवन के छोटे उद्देश्य में सुख नहीं है, छोटे प्रेम में सुख नहीं है, छोटी करुणा में सुख नहीं है। ये सारी चीजें हैं हमारे अंदर, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये सब हैं हमारे अंदर, लेकिन कैसी हैं? छोटे रूप में हैं, केवल 2-4 लोगों के प्रति है, बाकी के प्रति नहीं है। तो जो छोटा है उसमें सुख नहीं है। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। जो विराट है, अपने आप में जो बड़ा है, ब्रह्म है, वो ही सुख है। तो ये एक चिंतन करने जैसा मंत्र है और बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र भी है, जीवन का भी और पूरे उपनिषदों का भी एक तरह से ये निचोड़ है। तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, इसको हम यहीं छोड़ते हैं और आपके चिंतन के लिए भी ये होमवर्क दिया जाता है। इन्होंने एक शब्द बोल दिया, भूमा एव सुखम, और अर्थ भी बता दिया कि बड़े में सुख है, अल्प में नहीं है। तो ये बड़ा क्या है, अल्प क्या है, इसके ऊपर आप चिंतन करके आए। हम जो सुबह से शाम तक कर्म करते हैं वहाँ कहाँ कहाँ अल्प है और उसका क्या बृहत हो सकता है, ये आप चिंतन करके आए। तो कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे
विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री